Mind Atlas. Today we will complete our chapter Water Resources. This is the part 2 of this chapter. Part 1 में हमने वाटर स्कार्सिटी के बारे में और वाटर कंजर्वेशन की नीड क्यों है, उसके मैनेजमेंट की नीड क्यों है, एंड वाटर जो स्कार्सिटी है इंडिया में क्यों है, एंड हमने डैम्स के बारे में एंड जवाहरलाल नेहरू के व्यूज क्या हैं डैम को लेकर, हमने उसके बारे में पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, एंड कुछ ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड द लास्ट वन इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। हमने जो पिछली पार्ट था उसमें हमने डैम्स के बारे में पढ़ा था, और जो हमने पढ़ा था डैम्स जब बनते हैं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं, उनको जो वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होती हैं। सो इससे ही रिलेटेड है नर्मदा बचाओ आंदोलन। एनजीओ, ट्राइबल पीपल, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट opposed construction of Sardar Sarovar Dam on Narmada River in Gujarat. So जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो क्यों चलाया गया? ये डैम कहां पर बना? सबसे पहले तो ये डैम का क्या नाम है? सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बना। तो जो एनजीओ थे, ट्राइबल पीपल थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया। इनिशियली फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंट डैमेज एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड जो सबसे पहले जब इन्होंने अपोज किया इस प्रोजेक्ट को कि हमें ये डैम नहीं बनाना चाहिए, तो उनका इनिशियली फोकस किस पर था? वो क्यों अपोज कर रहे थे? तो वो सोच रहे थे कि इससे इन्वायरमेंट डैमेज होगा एंड इससे क्या होगा, जो हम वो क्या है उस जगह पर हम फॉरेस्ट को काटेंगे फिर डैम बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होगी एंड द बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होगी। बट लेटर फोकस्ड ऑन रिहैबिलिटेशन एंड द राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, कि उसके बाद उन्होंने जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और बहुत से एक्टिविटीज थे, एनजीओ थी, उन्होंने सोचा कि यहाँ तो ये तो ठीक है कि फॉरेस्ट लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, इन्वायरमेंट लॉस होगा, बट उससे क्या होगा, जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं वो डिस्प्लेस्ड होंगे, उनको बहुत सारी बीमारियां होंगी, उनका जो लाइवलीहुड है वो डिक्रीज होगा, वो क्या होगी, वो रिहैबिलिटेशन से भी सफर करेंगे। तो मैनी sacrifice their homes even though many of them struggling for livelihood। तो इस जो सरदार सरोवर डैम है वो तो बना, इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, उसके बाद उनको ऐसा कंपनसेशन भी नहीं दी गई कि आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट उनको कोई कंपनसेशन दी जाए, गवर्नमेंट की ओर से दी गई, बट मोस्ट ऑफ पीपल नहीं मिली। उससे क्या हुआ, वो बहुत ही स्ट्रगल करा उन्होंने अपनी लाइवलीहुड में। अभी तक वो ऐसा सिचुएशन में है कि वो अच्छे से जी भी नहीं पा रहे हैं। तो इट्स अ नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये इस डैम का क्या नाम है? सरदार सरोवर डैम। जो बहुत सारे एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फोकस किया इन्वायरमेंट डैमेज पे एंड द फॉरेस्ट लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी पे। बट लेटर ऑन उन्होंने सोचा कि इससे और भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, रिहैबिलिटेशन आएंगे, लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, डिसीजेज होंगी, और जब वो बना इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, डिस्प्लेस्ड हो गए, बट उनको अच्छे से कंपनसेशन भी नहीं दी गई फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड वो अभी तक ये सफर कर रहे हैं कुछ लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? कलेक्शन एंड स्टोरेज वाटर फ्रॉम रेन वाटर। तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या मतलब है कि हमने जो रेन होती है, रेन का वाटर को हमने कलेक्ट करना, स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज। किसके लिए? फॉर द फ्यूचर यूज। हेल्प्स इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। ये किसमें हेल्प करता है? जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको रिचार्ज करने में, एंड डिक्रीज वाटर स्कार्सिटी। इससे जो वाटर स्कार्सिटी है वो भी डिक्रीज होगी। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इंक्रीज ग्राउंड लेवल। इससे क्या होगा, पानी बचेगा, रेन आएगी तो उससे क्या होगा, हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। इंक्रीज ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल भी इंक्रीज होगा। डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन डैम्स एंड रिवर्स। जो हमारे पास रेन वाटर रिजर्वॉयर्स होंगे जिसमें हम अपना रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, उससे हम क्या करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी कम होगी रिवर और डैम्स के ऊपर। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट मेथड प्रिवेंट वाटर वेस्टेज। ये क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एंड लो कॉस्ट है। ये और भी क्या है? ये प्रिवेंट वाटर वेस्टेज भी नहीं इससे होती।
तो रेन वाटर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, हम कलेक्ट करेंगे और उसे यूज करेंगे फॉर द फ्यूचर, किसको, रेन को। एंड इससे क्या होगा, इससे जो डिपेंडेंसी है डैम्स के ऊपर वो डिक्रीज होगी और जो ग्राउंड लेवल है वो इंक्रीज होगा, इससे वाटर वेस्टेज नहीं होगा एंड और बहुत सारी जो इसके फायदे हैं। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ आपकी बुक में ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे जो डिफरेंट रीजन में डेवलप किए गए। फर्स्ट वन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर फ्रॉम रूफ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। सबसे पहले जो बारिश होगी, बारिश जब पानी कहां पर गिरेगा, छत पर गिरेगा, छत से हम जो छत होती है किसी मकान की, उससे हम वाटर को क्या करें, कलेक्ट करेंगे एंड वाटर इज डायरेक्टली इनटू टैंक्स और अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स। उससे क्या होगा, छत से जो वाटर डायरेक्टली किस पर जाएगा, टैंक्स बनाए होंगे अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर भी हो सकते हैं, उसमें जाएगा कहां से, रूफटॉप से नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स और रिजर्वॉयर में। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदे हैं, रिचार्ज ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रूफ है उसमें रेन आएगी, तो रेन वाटर उसमें कुछ ऐसे फैसिलिटी टेक्निक्स होती हैं कि वो जो पानी है सीधा कहां जाएगा, ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड रिजर्वॉयर में जाएगा और टैंक्स में जाएगा। इससे क्या कौन से फायदे हैं, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड एंड डिक्रीज वाटर शॉर्टेज। तो जब हमको पानी की नीड होगी हम इसे यूज कर सकते हैं एंड इट्स डिक्रीज द वाटर शॉर्टेज। नेक्स्ट है टांकास इन द राजस्थान एंड ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक्स कॉमन इन बीकानेर, फलोडी एंड द बाड़मेर। ये टैंक्स होते हैं कहां पर डेवलप है, राजस्थान में। मोस्टली कहां पर मिलते हैं ये, बीकानेर में, फलोडी में एंड द बाड़मेर में। फीचर्स क्या क्या है इसके, लार्जर अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ लीटर वाटर। ये क्या होते हैं, लार्ज अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर होते हैं, इसमें हम एक बार में थाउजेंड ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं। बिल्ड इनसाइड हाउस और कोर्टयार्ड, कहां पर बिल्ड होते हैं, इनसाइड द हाउस एंड द कोर्टयार्ड में। कनेक्टेड टू स्लोपिंग रूफ थ्रू पाइप्स, किससे कनेक्टेड होते हैं, रूफ टू पाइप में कनेक्ट होते हैं। कैसे वर्किंग की होती है इसकी, रेन वाटर फॉल ऑन द रूफ, वाटर फॉल्स थ्रू द पाइप स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंक्स यूज्ड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ऐसे ही है जैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रूफ में पानी कलेक्ट होगा और पाइप से कहां जाएगा, अंडरग्राउंड टैंक्स में जाएगा, इन द राजस्थानी सिस्टम है। इट कंसीडर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इन डेजर्ट एरियाज। ये क्या कहते हैं, इन सब कलेक्शन है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर कलेक्शन की इन द डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट है रूफटॉप हार्वेस्टिंग इन द राजस्थान। राजस्थान में रूफटॉप हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिशनली एवरी हाउस हैव अंडरग्राउंड टैंक्स, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कुड बी स्टोर्ड फॉर मेनी मंथ्स। तो ये सभी घरों में होती है राजस्थान के एंड ये पानी किसके लिए यूज करते हैं, पीने के लिए पानी यूज करते हैं एंड ये पानी हम बहुत ही मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। फैक्ट एक फैक्ट है आपकी बुक में, शिलोंग एंड मेघालय में रूफटॉप हार्वेस्टिंग बहुत ही कॉमन है। आपने सोचा है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये टू जो स्टेट्स हैं ये चिरापुंजी के बहुत ही नजदीक हैं एंड जो चिरापुंजी है वो क्या है, वो हाईएस्ट रेनफॉल के करता है, उसमें होती है चिरापुंजी में। बट इवन दो इतनी रेनफॉल होने के बावजूद भी ये वाटर स्कार्सिटी से सफर करते हैं, तो उन्होंने अपने घर में क्या बनाया है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिससे 15-20% रिक्वायरमेंट उनकी इससे पूरी होती है। जो सिस्टम उन्होंने बनाया है रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने टैंक्स इन राजस्थान जो होते हैं, टांकास टैंक्स, कुछ भी आई डोंट नो बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड हमने पढ़ा ये एक फैक्ट है कि शिलोंग और मेघालय में इतनी बारिश होने के बावजूद भी वो रूफटॉप हार्वेस्टिंग करते हैं और उनकी जो वहां पर क्या है, वाटर स्कार्सिटी है इतनी बारिश होने के बावजूद भी। सो नेक्स्ट है तमिलनाडु इनिशिएटिव। इट इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी। ये ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने कंपल्सरी किया कि हर एक घर में क्या होगी, रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। गवर्नमेंट मेड इंस्टॉलेशन मैंडेटरी इन बिल्डिंग। उन्होंने क्या किया,
गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंडेटरी किया कि हर एक बिल्डिंग में होनी ही चाहिए ये रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम। इससे रिजल्ट क्या होंगे, इससे रिजल्ट क्या निकले, जो ग्राउंड लेवल था उनका वो इंक्रीज हुआ वाटर का, एंड वाटर अवेलेबिलिटी इंप्रूव्ड, जो वाटर अवेलेबिलिटी थी वो भी इंप्रूव्ड हुई। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। नेक्स्ट है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये क्या है? प्रैक्टिस इन मेघालय फॉर अबाउट 200 ईयर्स। ये मेघालय में प्रैक्टिस की जा रही है फ्रॉम द 200 ईयर। इसके मेथड कैसे हम कर सकते हैं? यूज बैम्बू पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट स्प्रिंग वाटर। तो क्या है, जो बैम्बू पाइप्स हैं वो यूज की जाती हैं, तो किसके लिए? फॉर द प्लांटेशन के लिए। वाटर फ्लो फ्रॉम हिल टॉप टू एग्रीकल्चर फील्ड। तो जो वाटर है वो हिल से जो वाटर है वो कहाँ जाता है? एग्रीकल्चर फील्ड तक जाता है। फीचर क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, नेचुरल ग्रेविटी इज यूज्ड, वेरी लिटिल वाटर इज वेस्टेड। तो क्या है, जैसे हिल टॉप है, यहाँ पर ऐसे ये हिल टॉप है और यहाँ पर उन्होंने क्या बनाए हैं, अपने वो बनाए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड बनाए हैं। तो क्या है, वहां पाइप लगाए होंगे, तो जितना पानी किसी फील्ड को नीड होगा वो उतना ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये कैसे है? हिल टॉप से हम, ये हिल टॉप है, यहाँ पर पाइप लेंगे तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो पानी क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। Water flow 20-80 drops per minute reach the plant, stable for crops. Those requires less water. तो जो 20 to 80 ड्रॉप्स है 1 मिनट में डिलीवर करते हैं, ये किन के लिए फायदेमंद है? ये उन क्रॉप्स के लिए फायदेमंद है जिनको कम पानी की नीड है। एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट है, हम क्या ट्रेडिशनली इसे बना सकते हैं, एंड इको फ्रेंडली है, इसमें कोई ऐसी टेक्निक का यूज नहीं किया गया, प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया जिससे इन्वायरमेंट डैमेज हो। एफिशिएंट वाटर यूज, जितना पानी की लोड है उतनी ही क्या उसकी जितनी पानी की नीड है उतना ही वाटर को दिया जा रहा है, प्लांट को दिया जा रहा है। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, खुद की ही टेक्नोलॉजी है, जो मेघालय लोग हैं उनकी ही टेक्नोलॉजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा, एंड कुछ हमने ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने तमिलनाडु इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा, एंड हमने जो मेघालय में प्रैक्टिस किया जाता है बैम्बू इरिगेशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।